Hello students, welcome to P5 Stroke. Now join with Gandhi Vidya Mandir Senior Secondary School. I am Deepak Narang, lecturer of Accountancy and Business Study. Today we start online classes of Plus One Accountancy. Let's start online classes of Plus One Accountancy. और इसमें जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और इसका जो हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अकाउंट्स का मीनिंग स्टडी करने के लिए आज हम एक छोटा सा एग्जांपल स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए। तो सपोज एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर मैनी कस्टमर के साथ डील करता है। जो एक रियल बिजनेसमैन होता है उसके पास एक डेली रूटीन लाइफ में पता नहीं कितने ही कस्टमर आते होंगे और उनके साथ परचेजिंग एंड सेलिंग करते होंगे। अब क्या वो एक बिजनेसमैन उन सभी ट्रांजैक्शंस को ओरल अपने माइंड में सेव कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स का यूज़ किया गया। अब अकाउंट्स में क्या होता है, एक बिजनेसमैन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्रॉपर वे से रिकॉर्ड की जाती हैं, और प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करने के बाद एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। तो अकाउंट्स हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम अकाउंट्स की एक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने क्या स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब अकाउंटिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये जो 7 स्टेप है इनको फॉलो किया जाता है। किसी भी स्टेप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अकाउंट को एक क्या बोला गया, प्रोसेस बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि अकाउंटिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अपने को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, जो मनी से रिलेटेड होती हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जो मनी से रिलेटेड नहीं होती। सपोज फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर को परचेज करने के लिए अपने को पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोला गया। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस पैसों से रिलेटेड होती हैं उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जो पैसों से रिलेटेड नहीं होती। तो अपने को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल हैं। और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, मेजरिंग इन दी टर्म ऑफ मनी। कि जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया उनको मनी के रूप में मेजर करना। किसके रूप में मेजर करना? मनी के रूप में मेजर करना। सपोज एक बिजनेसमैन ने 50 शेयर ली। एक बिजनेसमैन ने 50 शेयर परचेज की। अब इन 50 परचेज की मनी वैल्यू क्या है, वो अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इन 50 चेयर्स की मनी वैल्यू क्या है, वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और मान लो एक चेयर की जो वैल्यू है 400 रुपीज़ है। एक चेयर की वैल्यू 400 रुपीज़ है, तो 50 चेयर की जो वैल्यू होगी वो 20,000 रुपीज़ होगी। तो ये इसकी मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी, यानी कि जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया उनको मनी के रूप में प्रेजेंट करना। जिसमें हमने एक एग्जांपल दिया, सपोज एक बिजनेसमैन ने 50 चेयर परचेज की और एक चेयर की जो वैल्यू है 400 रुपीज़ है, तो इन 50 चेयर्स की मनी वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपीज़ होगी। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ, मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी। तो 2 स्टेप पूरे करने के बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, रिकॉर्डिंग करना। अब एक बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर को परचेज करना, फर्नीचर को सेल करना, स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं एक बिजनेसमैन की, उन सभी ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग बुक में क्या करना, उनको रिकॉर्ड करना, लिखना। और जो प्रॉपर वे में जो रिकॉर्डिंग की जाती है उनको बोला जाता है जर्नल।
उनको क्या बोला जाता है, जर्नल। यानी कि थर्ड स्टेप पे हम एक बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फर्नीचर को परचेज करना, फर्नीचर को सेल करना, मशीन को सेल करना, रिपेयर करवाना, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना, स्टाफ की सैलरी पे करना, तो इन सभी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में अपने को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उस रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में जर्नल बोलते हैं। उन रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है, जर्नल। जर्नल कंप्लीट या रिकॉर्डिंग सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, क्लासीफाई करना। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, क्लासीफाई करना। इसके अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग वे में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हमने क्या, फर्नीचर परचेज किया। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो इसका हमारे ऊपर दो इफेक्ट होंगे। एक तो हमें क्या मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा अपने को, फर्नीचर अपने को क्या होगा, कम इन होगा। और दूसरा कैश गोज आउट होगा। तो क्लासीफाइंग में क्या होगा, इस जो फर्नीचर परचेज का जो दो इफेक्ट हैं, एक तो क्या इफेक्ट है फर्नीचर और दूसरा इफेक्ट क्या है, कैश। इनके दो अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उसको हम क्लासीफाइंग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि फर्नीचर परचेज है, इससे अपने को फर्नीचर और कैश, फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज आउट, इसके दो इफेक्ट हैं। तो इसमें इसके दो प्रॉपर वे से अकाउंट बनेंगे ताकि अपने को लास्ट में पता चल सके फर्नीचर का बैलेंस क्या है और कैश का बैलेंस भी क्या है, अलग से पता चल सके। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करने के बाद समराइजिंग। समराइजिंग में ये एक बिजनेस का मेन पॉइंट है। इसमें अपने को बिजनेस के रिजल्ट के बारे में पता चलता है कि बिजनेस में अब क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या बिजनेस के अंदर लॉस है, बिजनेस की एसेट कौन सी, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, जैसे कि फर्नीचर, मशीन, ये इसे एसेट बोला जाता है। एसेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। कि बिजनेस की एसेट कौन कौन सी है, लाइक फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर, ये सब कुछ समराइजिंग में है। यानी कि समराइजिंग में हमें बिजनेस के रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि बिजनेस को में प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस की एसेट कौन कौन सी हैं और बिजनेस की लायबिलिटी कौन कौन सी है। लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में किन किन को पे करना है अपन ने। यानी कि हमने किसी से क्रेडिट परचेज करके उधार माल खरीदा हुआ है तो अपने को फ्यूचर में उनको पेमेंट करनी पड़ती, तो उन पेमेंट्स को जो अपने को फ्यूचर में किन्हीं अदर पर्सन को पे करते हैं अपन, उनको लायबिलिटीज बोला जाता है। तो समराइजिंग में अपने को बिजनेस के डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में अपने को पता चलता है, लाइक प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में। तो समराइजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब एनालाइज करना कि जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस की जो पोजीशन है, लॉस है या प्रॉफिट है, उसके बेस पे फ्यूचर की एक्टिविटीज को डिसाइड करना कि फ्यूचर में अपने अब प्रॉफिट को देखते हुए कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा अपना वीक पॉइंट है और कौन से वीक पॉइंट में अपने को इंप्रूव करने की जरूरत है। वो इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे एनालाइज किया जाता है इंटरप्रिटेशन के अंदर। इंटरप्रिटेशन करने के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में हमारे पास यानी कि जो हमारे एक बिजनेस के अकाउंट प्रिपेयर हुए वो किन किन को उन बिजनेस के अकाउंट्स को उसकी जरूरत होगी। इसके दो होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जैसे कि लाइक मैनेजमेंट हो गया, ओनर हो गया या स्टाफ होता है। ये जो इंटरनल यूजर होते हैं वो भी बिजनेस के पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस अकाउंट्स के बेस पे उनको पता चल जाता है इंटरनल यूजर्स को कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसे चल रही है, तो वो कम्युनिकेटिंग में होता है। और एक्सटर्नल यूजर में जैसे कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट भी एक बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहती है ताकि जो एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर वो टैक्स मेजर कर सके, टैक्स माप सके कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, तो वो गवर्नमेंट हो गया एक्सटर्नल यूजर में। जैसे कि बैंक है, अब बैंक भी एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे ही लोन प्रोवाइड करता है।
इसलिए एक बिजनेसमैन को अकाउंट को प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो जो मीनिंग ऑफ अकाउंट है वो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर ये 7 स्टेप अपने को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड स्टेप है हमने मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी, थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग, फोर्थ है क्लासीफाइंग, फिफ्थ है समराइजिंग, सिक्स्थ है इंटरप्रिटेशन और सेवंथ है कम्युनिकेटिंग। तो इन 7 स्टेप को कंबाइन करके अकाउंट की डेफिनेशन प्रिपेयर हो जाती है। तो इसको कंबाइन करके कैसे लिखना होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम नए लेक्चर के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।